अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फोर्थ क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अपना जो प्रीवियस लेसन है वो रीड आउट किया होगा। हम लोगों ने कल जो है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड डाइट के बारे में पढ़ा था, उसकी सिलेक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ अनबैलेंस्ड डाइट ऑन आवर हेल्थ, कि गैर मतवाज़न ग़िज़ा के हमारी सेहत पर कौन से असरात होते हैं। तो चलिए अपनी बुक ओपन करें, पेज नंबर 39 ओपन कर लें स्टूडेंट्स, और आज की डेट मेंशन करें 25 जून 2020, 25/6/2020। क्लियर? सो आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ अनबैलेंस्ड डाइट ऑन हेल्थ, गैर मतवाज़न ग़िज़ा के असरात सेहत पर। ठीक है। द अनबैलेंस्ड डाइट कैन लीड टू द हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक अब जो गैर मतवाज़न ग़िज़ा है वो बहुत से सेहत के मसाइल का बायस बनती है, जैसा कि उन्होंने कहा है। फर्स्ट वन है हार्ट डिजीज़ यानी कि दिल की बीमारी, ओबेसिटी मोटापा, डायबिटीज़ शुगर, माल न्यूट्रिशन यानी कि ग़िज़ाइयत की कमी, टूथ डिके दांतों का सड़ जाना, वीक इम्यून सिस्टम क़ुव्वत मदाफ़त का निज़ाम का कमज़ोर हो जाना, हाइपर टेंशन और हाइपर ब्लड प्रेशर, ये सेम ही होते हैं। ठीक है, जिसमें ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर हम अपनी डाइट जो है प्रॉपर नहीं करेंगे तो हमें इन बहुत सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि हम लोग अपनी डाइट में जो कंप्लीट डाइट हमारी होती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स और दूसरे न्यूट्रिएंट्स शामिल होते हैं, उनका इंटेक जो है हमें लाजमी करना चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ आ जाते हैं जी स्टूडेंट। नेक्स्ट पेज 40 एन अनबैलेंस, यहाँ पे डी लिखा है, यहाँ पे आप बी कर लें। अनबैलेंस्ड डाइट ऑल्सो हैज़ अ शॉर्ट टर्म रिस्क्स। अब उन्होंने कहा है कि गैर मतवाज़न ग़िज़ा का कम खतरा भी होता है, जैसा कि पुअर स्लीप, नाक़िस नींद, मूड प्रॉब्लम्स, मूड का मसला यानी कि मूडी होना, हार्ट बर्न दिल में जलन होना, इनडाइजेशन फूड का हज़म ना होना, एंड पुअर ब्रेन फंक्शन ब्रेन का जो है मुकम्मल तौर पर काम ना करना। ठीक है, ये हो गया अनबैलेंस्ड डाइट के इफ़ेक्ट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? कि को हार्ट डिजीज़ हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हमने पढ़ा, माल न्यूट्रिशन पढ़ा, उसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि ये पुअर स्लीप, हार्ट बर्न जैसी बीमारियां यानी कि कॉज करती है। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। ये वर्ड है हाइजीन। हाइजीन हम इसको कहते हैं हिफ़्ज़ाने सेहत को। हिफ़्ज़ाने सेहत यानी कि हाइजीन का मतलब होता है हमने अपने आप को, अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखना। ठीक है, ताकि हमारी जो सेहत है वो भी अच्छी रहे। अगर माहौल गंदा होगा, हम अपने आप को गंदा रखेंगे तो क्या होगा कि हम बीमार हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें हाइजीन यानी कि हिफ़्ज़ाने सेहत, अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए खुद को भी साफ़ रखना है और अपने माहौल को भी साफ़ रखना है। अब हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। द थिंग्स दैट यू डू टू कीप योर सेल्फ, ऐसी चीज़ें जो आप करते हो खुद को रखने के लिए, एंड सराउंडिंग्स इर्द गिर्द को क्लीन साफ़ सुथरा, इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ, अच्छी सेहत को पाने के लिए, कायम रखने के लिए, इज़ कॉल्ड हाइजीन। यहाँ तक आपको पता चला कि हमने हाइजीन के बारे में क्या पढ़ा। हाइजीन के बारे में हमने पढ़ा कि हम अपने आप को इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखें ताकि अच्छी सेहत हम हासिल कर सकें, उसको मेंटेन कर सकें, इसको हम हाइजीन कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? इफ़ वी फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल, अगर हम फॉलो करें बुनियादी असूलों को हाइजीन हिफ़्ज़ाने सेहत, ऑफ हाइजीन हिफ़्ज़ाने सेहत के, वी विल बी हेल्दी ऑलवेज़, तो हम क्या होगा, हमेशा के लिए सेहतमंद हो जाएंगे। क्लियर? सो इसके बेसिक जो प्रिंसिपल यानी कि जो असूल हैं, हमें क्या करना होगा, आप लोगों के माइंड में आना चाहिए कि अगर हमने अपनी सेहत को साफ़ रखना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें डेली बाथ शावर लेना चाहिए। ठीक है, खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, खाना खाने के बाद हाथ धोना चाहिए। हमें आलूदा ग़िज़ा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ हमें जो टीथ ब्रश करने चाहिए। ठीक है, अभी हम इसके बेसिक असूल पढ़ लेते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ हाइजीन, फर्स्ट वन है कुकिंग फूड ऑन द प्रॉपर टेम्परेचर प्रोसीजर, यानी कि फ़ूड को अच्छे से पकाएं मुनासिब दर्जा हरारत और तरीक़ाकार से। ठीक है,
परचेज़ फूड फ्रॉम सेफ सोर्सेज, फूड को ख़रीदें महफूज ज़राए से। प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन, क्रॉस कंटेमिनेशन स्टूडेंट्स ऐसी इसको कहते हैं जिससे जो डिजीज़ है एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है, तो उससे भी हमें रुकना चाहिए, ठीक है। होल्ड फूड एट रूम करेक्ट टेम्परेचर, ये हमने पढ़ लिया। हीट एंड कूल द फूड प्रॉपर्ली, यानी कि फ़ूड को गर्म और जो ठंडा है अच्छे से करें। सैनिटाइज, साफ़ सुथरा करें ऑल कुकिंग टूल्स, तमाम खाना पकाने वाले आलात को। बिफ़ोर प्रिपेयरिंग द फूड, खुराक पकाने से पहले। यूज़ कॉमन सर्विंग स्पून व्हेन शेयरिंग, आम जो सर्विंग स्पून, जो कि स्पून आप पेश कर रहे होते हैं उसको इस्तेमाल करें आम। व्हेन शेयरिंग, जब आप शेयर करें। बाय फूड फ्रॉम द लाइसेंस्ड फूड प्रेमिसेस, प्रेमिसेस अहाते यानी कि लाइसेंस याफ्ता खाने के अहाते फूड को वहाँ से ख़रीदें। वॉश हैंड्स विद सोप बिफ़ोर एंड आफ्टर मील्स, खाना खाने से पहले और बाद में अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं। डेली बाथ, रोज़ाना नहाएं। यूज़ प्योरीफाइड एंड बॉइल्ड वाटर, साफ़ सुथरा और उबला हुआ पानी जो है इस्तेमाल करें। वॉश फ्रूट बिफ़ोर ईटिंग, खाना खाने से पहले फ्रूट को खाने से पहले भी अपने जो है फ्रूट को अच्छी तरह धोएं, ठीक है। डू नॉट स्पिट, मत थूकें। एंड कवर नोज़, अपनी नाक को साफ़ सुथरा रखें, ठीक है। अब आप लोगों ने प्रिंसिपल पढ़े ना, अब आप लोगों ने ये फॉलो करने हैं, लाजमी फ़ॉलो करने हैं। इन दिनों में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन दिनों जो वायरस वगैरह अटैक करते हैं वो गंदगी में भी करते हैं, इसलिए आपको कहा गया है कि हाथ जो हैं वो अच्छी तरह धोएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें, महफूज रहें और अपने आप को मुख्तलिफ़ गंदी बीमारियों से बचाएं। उससे हम इसका तरीका यही है कि हम अपने आप को क्लीन रखें, साफ़ सुथरा रखें। अब हम यहाँ पे कुरान वर्सेस सेज हम पढ़ लेते हैं कि कुरान की जो सूरतें हैं वो हमें क्या कहती हैं। अल्लाह लव्स दोज, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। हु प्योरीफाई देमसेल्फ, जो अपने आप को साफ़ सुथरा रखते हैं। सो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को जो है वो हेल्दी रखें। हेल्दी रखने के लिए हमें अपने आप को साफ़ सुथरा, अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक जो है अच्छे से समझ आया होगा। इसको ज़रूर रीड करिएगा और इनको फॉलो करिएगा, इन प्रिंसिपल्स को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।